गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद। नायक को प्राचीन भारत में महिलाओं की उच्च शिक्षा और दर्शन के प्रमाण के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह मिथिला के महाराज जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में आए ऋषि वचकनु की पुत्री गार्गी के विद्वान स्वार्थ को दर्शाता है। शास्त्रार्थ के अंतिम प्रश्न के रूप में गार्गी ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यह आकाश किस पर निर्भर है? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, यह आकाश सर्वोच्च सत्ता से युक्त है। यह सुनकर गार्गी पूर्णतया संतुष्ट हो गई और वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मणों से बोली, आदरणीय ब्राह्मणों, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणत्व के मामले में याज्ञवल्क्य को जीत सके, इसलिए आप सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए और घर जाना चाहिए। इतना कहकर गार्गी ने अपनी आवाज शांत कर ली। प्राचीन मिथिला में जनक नाम के एक राजा थे। एक बार उसने अनेक उपहारों के साथ एक यज्ञ किया। कुरु और पांचाल देशों के विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में एकत्रित हुए, जो अपने कई उपहारों के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार जब कई ब्राह्मण आ गए तो राजा, जो यज्ञ कराने वाला था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वीडिंग ब्राह्मणों में से कौन ब्रह्म विद्या सिखाने में कुशल है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए राजा जनक ने अपने झुंड में सुनहरे सींगों वाली 1000 गायें रखी थी। तब उन्होंने उन ब्राह्मणों को उत्तर दिया, हे पूजनीय ब्राह्मणों, आप में से जो भी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो वह इन गायों को घर ले जा सकता है। जनक जी के ऐसा कहने पर भी कोई ब्राह्मण गाय लेने को तैयार नहीं हुआ। जब सभी ब्राह्मण चुप हो गए तो याज्ञवल्क्य उनमें से एक थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हे सोमाई, इन गायों को हमारे घर ले जाओ। वह उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार थे। याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्मस्थापन स्वीकार करने पर अन्य ब्राह्मण क्रोधित हो गए। उन सभी ने गुस्से में याज्ञवल्क्य से कहा, आप हमारी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं और खुद को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? तब विदेह के राजा जनक के पुरोहित अस्वला ने सबसे पहले याज्ञवल्क्य से पूछा, यह कैसे संभव है कि आप एकत्रित हुए लोगों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं? याज्ञवल्क्य ने उन्हें उत्तर दिया, हम ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और हम गायों को ब्रह्मवादी होने के अहंकार से नहीं लाए हैं, बल्कि इसलिए कि हम गायों की इच्छा रखते हैं। हम गायों को गायों के लिए लाए हैं। यह सुनकर अस्वला के नेतृत्व में कुछ ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य को हराने की ठानी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अस्वला जैसे विद्वानों की हार के बाद श्राप में मौजूद वाक्पटी गार्गी अपनी खातिर उससे लड़ने के लिए तैयार थी। उसने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यदि यह दृश्यमान पृथ्वी जल में प्रवाहित और फैली हुई है तो वह जल किस में प्रवाहित और फैला हुआ है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु में। गार्गी कहती है, वायु कहाँ है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, अंतरिक्ष की दुनिया में। गार्गी फिर कहती है, अंतरिक्ष जगत वास्तव में कहाँ है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, अंतरिक्ष के लोक गंधर्वों के लोक में कायतसेन पर निर्भर है। गार्गी फिर कहती है, हे प्रभु, किस गंधर्व लोक में? याज्ञवल्क्य कहते हैं, सूर्य लोक में। गार्गी फिर कहती है, सूर्य लोक कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं, चंद्रलोक में। गार्गी फिर पूछती है, चंद्रमा किस में है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, नक्षत्रों में। गार्गी पूछती है, वास्तव में कात्यायन द्वारा व्याप्त नक्षत्र किस में है? याज्ञवल्क्य, स्वर्गलोक में। गार्गी फिर पूछती है, देवता कहाँ है? याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं, देवताओं के लोक इंद्र के लोक में सम्माहित है। गार्गी फिर कहती है, हे याज्ञवल्क्य, इंद्रलोक किस कात्यायन में व्याप्त है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, रचनाकारों के लोक में।
गार्गी फिर कहती है, रचनाकारों की संपूर्ण दुनिया कहाँ है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, रचनाकारों के संसार ब्रह्मा के संसार में गुथे और गुथे हुए हैं। गार्गी फिर कहती है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मलोक कहाँ है? गार्गी का यह प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, ब्रह्मलोक को भी पार न करें और उसके ऊपर के आधार पर प्रश्न न करें, अन्यथा आप नीचे गिर जाएंगे। और जब यह याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा तो गार्गी ने विश्राम किया। फिर जब उद्दालक याज्ञवल्क्य से वाद विवाद करने लगे तो प्रसिद्ध ब्रह्म विद्वान उद्दालक याज्ञवल्क्य से हार गए और गार्गी यह सोचकर कि इसी प्रकार सभी ब्राह्मण पराजित हो जाएंगे, याज्ञवल्क्य के क्रोधपूर्ण शब्दों से डर गई। मैं इस याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछूंगा। यदि याज्ञवल्क्य मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो आप में से कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। यदि ये याज्ञवल्क्य उत्तर नहीं देंगे तो इनका भी मस्तक कट जाएगा। फिर ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करने के बाद उसने सबसे पहले पूछा, हे याज्ञवल्क्य, मुझे बताओ कि स्वर्ग के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, उनके बीच क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी में क्या है, आकाश और पृथ्वी में क्या है? 3 बार पूछा। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, यह सब आकाश में कात्स्य द्वारा व्याप्त है। इसके बाद गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने मुझे यह प्रश्न समझाया, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दूसरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, पूछो। जब वे इस प्रकार बोल रहे थे, गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पुनः पूछा, हे याज्ञवल्क्य, वह आकाश किस पर निर्भर है? उन्होंने उत्तर दिया, हे गार्गी, आकाश अविनाशी पर ब्रह्म में व्याप्त और आच्छादित है। जब याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार उत्तर दिया और संतुष्ट हो गए तो गार्गी ने वहां एकत्रित ब्राह्मणों को संबोधित किया, हे स्वामी ब्राह्मणों, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस याज्ञवल्क्य के ब्राह्मणत्व पर विजय प्राप्त की हो। अतः प्रणाम करो और जहां हो वहीं अपने अपने स्थान पर चले जाओ। और जब उसने यह कहा तो वह चुप हो गई।